तो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एक ही मैथ कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, आज हम विभिन्न यौगिकों के रासायनिक सूत्र लिखना सीखने वाले हैं। हमारे पास है हाइड्रोजन क्लोराइड। आज हम इसका सूत्र लिखते हैं। चलिए, हाइड्रोजन और क्लोराइड यह दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है। पहला हमारा हाइड्रोजन का संकेत होता है H और क्लोराइड का संकेत होता है Cl। क्लोराइड यानी कि क्लोरीन, क्लोरीन जो कि एक क्लोरीन का रूप होता है क्लोराइड। ठीक है, तो क्लोरीन का Cl संकेत होता है। और अब हमें पता होना चाहिए कि इनकी संयोजकताएं कितनी होती हैं। संयोजकता यानी कि इसकी संयोग करने की क्षमता। यदि आपको संयोजकताओं, विभिन्न तत्वों की संयोजकताओं की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल। तो हाइड्रोजन की संयोजकता होती है +1 और क्लोराइड की संयोजकता होती है -1। अब इसका और इसका होता है त्रिगुणा। इसे हम, इसकी जो संयोजकता है वो यहाँ इसके पास चली जाएगी और इसकी जो संयोजकता है इसके पास यहाँ चली जाएगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जो H है तो इसके पास H यानी हाइड्रोजन का संकेत, इसकी एक संयोजकता यहाँ आ जाएगी और ये + के चिन्ह सभी हट जाएंगे। ठीक है, और इसका Cl है और इसकी एक है, ये यहाँ आ जाएगी। ठीक है, यहाँ आ जाएगी। अब हम इसे इन दोनों को एक है चूंकि, तो इन्हें हम बिना लिखे भी चल जाएगा। ठीक है, इसे हम ना भी लिखें तो इस प्रकार से हम इस सूत्र को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब कोई दूसरा लेते हैं हम। दूसरा जैसे कि हम हाइड्रोजन सल्फाइड ले लेते हैं। दूसरा है हमारा हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड यदि आपको समझ में आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं कि हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, इसी जैसे हमने पहला किया उसी प्रकार हम इसी करेंगे। ठीक है, इसमें हम हाइड्रोजन का संकेत H होता है, इसकी संयोजकता क्या होती है, 1 होती है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ इसकी संयोजकता। ठीक है, 1 होती है, यहाँ लिख लिया। अब सल्फाइड यानी सल्फर होता है S, इसका संकेत S होता है और इसकी संयोजकता होती है -2। इसकी +1, इसकी -2। अब इसे हम और सही यानी कि और सरल तरीके से समझाएं तो इसे हम, इसकी संयोजकता यहाँ चली जाएगी। ठीक है, और इसकी संयोजकता इसके पास चली जाएगी यहाँ नीचे। ठीक है, इसकी यहाँ, इसकी यहाँ। और तो यह ऐसा लिख देंगे इसे, कैसा कि H2S, ये बन गया सूत्र। इसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड। ठीक है, H2S। अब कुछ और उदाहरण लेकर देखते हैं। चलिए, अगला है हमारा कार्बन टेट्रा क्लोराइड। चलिए, कार्बन यानी कि C, कार्बन को हम C से दर्शाते हैं तो यहाँ पर हम C लिख देंगे। ठीक है, और कार्बन की चूंकि संयोजकता +4 होती है तो हम इसे +4 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्लोराइड यानी कि आपको पता ही है क्लोराइड क्या होता है, क्लोरीन यानी कि Cl, इसकी संयोजकता -1 होती है। ठीक है, अब इसी प्रकार हम इसे करेंगे, इसकी संयोजकता को यहाँ ले चलेंगे, यहाँ रख देंगे और इसकी को यहाँ रख देंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। ठीक है, C, तो इसकी संयोजकता यहाँ है तो यहाँ आ गई। ठीक है, ये C है, C यानी कार्बन, और इसकी संयोजक 1 है तो इसकी यहाँ लिख दिया। ठीक है, इसके बाद क्लोरीन, इसकी संयोजकता क्लोरीन के पास पहुँच गई। ठीक है, तो ये यहाँ पहुँच गई तो क्या हो गया, CCl4। चलो, इसका नामकरण आप कैसे कर सकते हैं। देखिए, C से होता है कार्बन तो हम इसे कार्बन कह सकते हैं, कार्बन। और 2 करेंगे, 2 को डाई बोलते हैं, 3 को ट्राई और 4 को बोलते हैं टेट्रा। तो 4 को टेट्रा लिख देंगे, टेट्रा। और जी क्या है, Cl, क्लोरीन का क्लोराइड होता है, सो इसे हम क्लोराइड लिख देंगे। तो आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अगर आपको इसी की और गहरी जानकारी के लिए और भी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, बिल्कुल ज़रूर। धन्यवाद।